राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं जाटों की बेटी हूँ। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता में परोसा गया है। मैं जाटों के खिलाफ कभी भी गलत बयान नहीं दे सकती। मेरा बचपन जाटों के बीच में बीता है और मैं जाटों को बहुत प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, ये उसी रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी वाले पहले नफरत भरे बयान देते हैं, बाद में उस बयान को जस्टिफाई करते हैं। जैसे राजकुमार सैनी ने जब 2016 में हरियाणा में जातिवाद का जहर फैलाया, वही राजकुमार सैनी आज की डेट में ये कहता है कि मेरा एक सिंगल बयान दिखा दीजिए जो मैंने जाटों के बारे में बोला हो। जब उससे पत्रकार ने कहा कि आपने सोनीपत में एक सभा के अंदर जाटों को सुअर के बच्चे बोला, तो उसने कहा मैं शेर के बच्चे बोल रहा था, मेरी जुबान फिसल गई। ऐसे ही राम कुमार गौतम ने जब जाटों की तुलना कुत्ते से करी थी, जब उससे बात पूछी गई तो उसने कहा कि मैं तो चौटाला फैमिली को बोल रहा था। जाटों को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, जाट भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और जाटों के वोट से ही मैं चुनाव जीतता हूँ। तो दोस्तों, ये एक रणनीति होती है, समाज के अंदर जहर फैलाना, समाज के अंदर विभाजन करना और फिर बाद में आकर माफ़ी भी मांग लेना। तो आज के वीडियो में दोस्तों, जैसे अर्चना गुप्ता मैडम ने एक वर्ग विशेष को टारगेट किया है कि हुड्डा और चौटाला के टाइम में सेक्रेटेरिएट के अंदर एक वर्ग विशेष के लोग कुर्ते में कलफ, खंडवे में कलफ और धोती में कलफ देकर और नौकरियों की नीलामी करते थे। आज उनके धोती कुर्ते हमने खूंटी पर टंगवा दिए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम बताऊंगा और फिर आप फैसला करना कि मेरी बात कितनी सही है। मुझे उनकी जाति का भी नहीं पता दोस्तों। उनके नाम है नवीन जिंदल, सुभाष चंद्रा गोयल, गोपाल गोयल कांडा, चंपत राय बंसल, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। इन सब के कारनामे मैं आपको बताऊंगा और मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस जाति के हैं। लेकिन मैडम अर्चना गुप्ता से मेरा सवाल ज़रूर रहेगा कि अगर आपको जाटों की बेटी बनना है, जैसा कि आप दावा कर रही हैं कि मैं जाटों की बेटी हूं, तो आपको इन सवालों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद आप शौक़ से जाटों की बेटी बनिए, क्योंकि जाट तो ऐसी बहती गंगा है जिसमें पता नहीं कितने नाले आकर पवित्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। साल था 2013, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय के कैग विनोद राय ने एक आंकड़ा जनता को बताया कि 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला आवंटन में घोटाला हुआ है तथा इसका प्रमुख जो दोषी है वो है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल टाटा स्टील का मालिक, टाटा स्टील एंड एनर्जी का मालिक और कुरुक्षेत्र से कांग्रेस का उस समय का सांसद। और मज़े की बात देखिए कि दोस्तों, कांग्रेस की सरकार ने अपने ही सांसद के खिलाफ FIR करवाई CBI से। क्या मोदी सरकार में ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो FIR जब हो गई तो एक चैनल होता था जी न्यूज़, उस जी न्यूज़ का मालिक था सुभाष चंद्रा गोयल। सुभाष चंद्रा गोयल भी हिसार का रहने वाला और नवीन जिंदल भी हिसार का रहने वाला और दोनों ही पैसे वाले आदमी। तो सुभाष चंद्रा गोयल ने अपने पत्रकार सुधीर चौधरी को नवीन जिंदल के घर पे भेजा। जो खबर उस समय जी न्यूज़ चला रहा था कि नवीन जिंदल ने कोयला घोटाले के अंदर भ्रष्टाचार किया, उस खबर को रुकवाने के लिए सुधीर चौधरी ने नवीन जिंदल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, फिरौती मांगी। तो नवीन जिंदल ने उसका स्टिंग ऑपरेशन करके सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल में भिजवा दिया और पूरे 15 दिन तक सुधीर चौधरी तिहाड़ जेल के अंदर रहा। सुभाष चंद्रा के चैनल जी न्यूज़ का प्रमुख संपादक, एंकर। आज दोस्तों, वो सुधीर चौधरी सरकारी न्यूज़ चैनल DD न्यूज़ पर 15 करोड़ रुपए के एनुअल पैकेज की नौकरी कर रहा है। तो मेरा बहन अर्चना गुप्ता से एक सवाल है कि उसने देश के लिए ऐसा क्या किया है जो आपकी सरकार ने उसको 1 साल के 15 करोड़ रुपए की तनख्वाह पर सरकारी न्यूज़ चैनल DD न्यूज़, जो कि बहुत ही गरीब चैनल है, जिसको कोई भी नहीं देखता, जिस पे विज्ञापन भी नहीं आते, उस पर आपने नौकरी पे रख लिया। तथा जो दोनों आदमी हैं, सुभाष चंद्रा गोयल जिसके संपादक ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी, और नवीन जिंदल जिस पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये दोनों बीजेपी के सांसद कैसे बन गए? सुभाष चंद्रा गोयल को आपने राज्यसभा में भेजा,
नवीन जिंदल को आपने बीजेपी में शामिल करवा के कुरुक्षेत्र से सांसद बना दिया, जिस पे आपने खुद आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। सुभाष चंद्रा गोयल के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा था उसकी कंपनी पर। आपकी सरकार ने उस 65,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ़ कर दिया और उसको केवल 65,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ रुपए भरने पड़े। 50,000 करोड़ रुपए उसके माफ़ हो गए। तो इससे बढ़कर मैडम और क्या बिजनेस होगा। आप तो 100-200 नौकरियों का बखान कर रही हैं, यहाँ तो लोग 50-50 हज़ार करोड़ रुपए खाकर बैठे हैं। दूसरी घटना साल 2012 की बात है। गोपाल गोयल कांडा नाम का एक आदमी हरियाणा का गृह राज्य मंत्री था, निर्दलीय सांसद था सिरसा से, हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री था। दिल्ली के अंदर अंकिता शर्मा नाम की एक एयर होस्टेस आत्महत्या करती है और सुसाइड नोट में वो गोपाल गोयल कांडा पर आरोप लगाती है कि इस आदमी ने मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया और मैं मर रही हूँ। तो भूपेंद्र हुड्डा गोपाल गोयल कांडा को तुरंत बर्खास्त करके गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करते हैं। 6 महीने के बाद अंकिता शर्मा की माँ भी आत्महत्या कर लेती है, उनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आपकी सरकार गोपाल गोयल कांडा के लिए सिरसा सीट पर अपने उम्मीदवार को हटा लेती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि गोपाल गोयल कांडा ने इस देश के लिए ऐसा क्या किया है जो आपकी देशभक्त और राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी उसके सामने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारती है। और गोपाल गोयल कांडा कौन से वर्ग विशेष से आते हैं? सुभाष चंद्रा गोयल कौन से वर्ग विशेष से आते हैं? नवीन जिंदल कौन से वर्ग विशेष से आते हैं मैडम? और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना अयोध्या में, गरीब जनता ने अपना पेट काट काट के चंदा दे देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया। उस मंदिर के अंदर 200 करोड़ रुपए, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, चुराए गए। और जिसकी जिम्मेदारी थी तिजोरी की देखभाल करने की चंपत राय बंसल के अंदर ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि उसका नाम FIR से निकलवा दिया गया तथा छोटी मछलियों टिन्नू यादव, मनीष यादव जैसे लोगों को जेल में भेजा गया जो कि ड्राइवर थे। और जिसके वो ड्राइवर थे वो चंपत राय बंसल आज बाहर घूम रहा है। कौन से वर्ग विशेष से आता है मैडम अर्चना गुप्ता? आपको देश को ये बताना चाहिए। इसके अलावा ललित मोदी जो IPL के चेयरमैन होते थे, गुजरमल मोदी के पोते, जिन्होंने मोदी नगर जैसा एक शहर यूपी में बसाया, वो ललित मोदी IPL के चेयरमैन थे। हजारों करोड़ रुपए देश के खाकर आज लंदन में ऐश की ज़िंदगी बिता रहे हैं। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का 15,000 करोड़ रुपया खाकर लंदन में बैठे हैं। उनके मामा मेहुल चोकसी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग कौन से वर्ग विशेष से आते हैं मैडम अर्चना गुप्ता? कृपया करके देश को आपको बताना चाहिए। आप लोग ये बताते हैं कि हरियाणा के अंदर एक वर्ग विशेष के लोग नौकरियों की दलाली करते थे, नौकरियों की नीलामी करते थे, उनके कहने से सारी नौकरियां मिलती थी, उनकी जाति के लोगों को सारी नौकरियां मिलती थी। लेकिन ये जो देश का अरबों खरबों रुपया डकार कर, बैंकों से कर्जे माफ़ करवा कर, लोगों को आत्महत्या के लिए उकसा कर, लोगों से फिरौतियाँ मांग कर, सरकार से करोड़ों के पैकेज लेकर जो लोग ऐश कर रहे हैं, ये कौन से वर्ग विशेष से आते हैं मैडम अर्चना गुप्ता? कृपया इस पे प्रकाश डालेंगे आप। और सरकार इन पर इतनी मेहरबान क्यों होती है? जब अभी कॉमनवेल्थ गेम में 8 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में हमारी जाति के बच्चे लेके आए हरियाणा से, तो आप जैसे लोगों ने ये कहा कि आप खिलाड़ियों को जाति में मत बांटिए, तो आप भ्रष्टाचारियों की जाति बताते हैं। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? आपको लज्जा नहीं आती है जातिवाद फैलाते हुए? खैर कोई बात नहीं, आपने अपने को जाटों की बेटी बताया है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको अपनी बहन मानते हैं। लेकिन आप अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो कृपया करके मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके
और जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो भाई, और राम राम।